क्वेश्चन समझने की जरूरत है और इस टाइप का प्रश्न अभी तक हजारों बार परीक्षा में पूछ चुका है, इसलिए कोशिश कीजिए आज के बाद यदि इस टाइप के प्रश्न आए तो आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में 66 से 2/3 है। मुश्किल से बोल रहे हैं ना, 10 सेकंड में यदि इस टाइप के प्रश्न आ जाए, इसलिए देखिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए देखिए यदि इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों, में हम परसेंटेज चैप्टर में चलेंगे। देखा जाए बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर गया क्वेश्चन गलत करा देगा। देखा जाए एक दर्जी 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के बजाय वो 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा, तो गलती का प्रतिशत कराए ज्ञात कीजिए। एक चीज है, काटना था कितना, देखिए बारीकी से 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसने काट कितना दिया 10.1 सेंटीमीटर, बस भाई। तो एक चीज है, तो गलती कितना हुआ, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 0.1 सेंटीमीटर। तो गलती तो यही क्या है, गलती का प्रतिशत। तो गलती का प्रतिशत के लिए गलती गुने 100 और बटा गलती किस पर किया है, गलती तो 10% पर किया है, तो बटा 10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये देखिए ये दशमलव को हटाते तो एक और जीरो हम लोग लिख देते कि नहीं लिख देते, और ये 100 से ये 100 कट गया तो ऊपर क्या, यहाँ भी सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया, तो ऊपर क्या बचा है एक, और एक जो है किस में आएगा, परसेंट में, इसलिए उसका गलती का प्रतिशत क्या होगा 1%। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 1% है, तो सी नंबर ऑप्शन में आप लोग को 1% दिखता होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसलिए देखिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए देखिए यदि इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा है बहुत ही खतरनाक, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग किस तरह से शॉर्टकट में निकाल लेंगे। देखा जाए राम के कुल रुपयों में से 20% धन क्या हो गया, खो गया, शेष का 25% जो है खर्च करने के बाद पश्चात उसके पास 480 रुपया शेष बचे। तो राम के पास आरंभ में कितना धन था। देखा जाए इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो राम के पास आरंभ में कितना धन, कोई भी चीज को हम लोग एक मान के चलेंगे, तो राम के पास आरंभ में कितना धन था, देखा जाए एक, और इसका यदि 20% देखें, कोई भी धन जो होता है अपने आप में कितना 100% होता है, 20% यदि धन खो गया तो अब उसके पास शेष धन बचा कितना 80%, कितना बचा 80%, यानी 80/100। अब देखिए यही कह रहा था शेष का 25%, ये जो शेष धन बचा ये भी अपने आप में क्या हो गया 100%, इसका 25% क्या होगा खर्च कर दिया। तो इसका यदि 25% खर्च कर दिया तो अब इसके पास बचा कितना 75%, नहीं अब इसके पास धन बचा इतना 50, अब उसके पास धन बचा कितना 480, तो ये क्या कर गया 480। देखिए तो दो खर्च के बाद जो है सो राम के पास धन बचा इतना, लेकिन राम के पास धन बचा कितना 480। इसको आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, राम के पास बचा धन बराबर राम के पास बचा धन करके बराबर कर सकते हैं। अब देखिए काटते हैं, इसको इससे काटते तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना होता 20, 20 चौका 80, 20 से इसको यदि काट देंगे तो 20 पंचे 100, और देखा जाए इससे यदि इसको यदि काट देंगे तो 16 48, नहीं तो एक बराबर देखा जाए यही 5 से इसको यदि गुना करें 160 को तो 16 पंचे 80, 80 पर एक और जीरो दे देंगे, इसलिए 1 बराबर 800। इसका मतलब है उसके पास टोटल धन कितना था आरंभ में 800, यानी ऑप्शन नंबर किस में 800 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में 800 दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लंबा चौड़ा, बुक में आप लोग देखिएगा, बुक में देखिएगा तो उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन हम लोग उसको कोशिश करते हैं 1 से 2 लाइन में कैसे सॉल्व कर दिया जाए। इसलिए कंपटीशन की तैयारी करने चले हैं तो जगह और समय दोनों की बचत करना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए उसको बारीकी से नजर दीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग सीखिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, देखिए कर दिया। अगला प्रश्न आ गया, यदि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, क्या हो गया अनुत्तीर्ण हुए, और 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में विद्यार्थी कितने थे। सबसे पहले कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या मान ले, एक, थोड़ा बोल दिए समझे, कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या मान ले जो एक, और देखा जाए जो कक्षा में विद्यार्थी की जो संख्या होती है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। 100% का यदि 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल कर गया
तो आखिर पास कितना किया 40%, पास किया 40% यानी 40 बटा कितना किया 100, लेकिन पास देखिए 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तब, लेकिन पास किया कितना 60, तब पास विद्यार्थी की संख्या बराबर पास विद्यार्थी की संख्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और देखा जाए इसको यदि 20 से काटेंगे तो 20 दूना और 20 पंचे, और इसको यदि इससे यदि काटेंगे तो 30 है 30 पंचे 150। तो यदि पूछेगा कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या यही पूछना ना, उस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, तो उस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 150। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 150 हो जाएगा। सीखिए और आगे बढ़िए, चला जाए बढ़ा जाइए। देखा जाए आगे दिया, सुरेश को किसी परीक्षा में 49% देखिए अंक प्राप्त होता है, कितना अंक मिला 49% अंक प्राप्त होता है, और उसके कुल अंकों का योग 294 है। देखा जाए 49% प्राप्त होता है और कुल अंकों का योग 294 है। देखिए टोटल परीक्षा कितना का हुआ था, मान लेते हैं 1 का, और इसका यदि 49% नंबर लाया तो नंबर आया कितना 49/100। तो सुरेश टोटल नंबर लाया इतना 49%, लेकिन सुरेश जो है हाँ उसके कुल अंकों का योग 294 है, लेकिन उसको कुल अंक कितना मिला था 294। तो सुरेश को अंक मिला बराबर सुरेश को अंक मिला हम कर सकते थे, और इसी से इसको काटेंगे तो 49 छक्के 294, तो परीक्षा कितने नंबर का हुआ था 600 नंबर का। अब देखिए कह रहा परीक्षा समझिए, उसी परीक्षा में उसकी बहन को 372 अंक प्राप्त हुए। अब देखा जाए उसके बहन को कितना 372 अंक प्राप्त हुए, परीक्षा कितना का हुआ था 600 का, लेकिन उसको अंक मिला कितना 372 उसके बहन को। तो बहन के अंकों का प्रतिशत क्या है, बहन के अंकों का प्रतिशत लाने के लिए बहन की अंक का गुणे क्या करते 100, अब बटा जो टोटल परीक्षा जितना नंबर का होता है उससे भाग देंगे, तो परीक्षा कुल कितना अंक का हुआ था 600 से भाग देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 6 से यदि इसको काट देते 6 छाड़े 36 और 6 दूना 12, तो यानी 62। तो उस परीक्षा में उसके बहन को कितने % अंक मिला 62%। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 62% है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए एक लाइन के बाद उसका आंसर पर हम लोग पहुंच सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट को सीखिए, और कंसेप्ट को सीखिए, कभी कहीं क्वेश्चन को कितना भी घुमाए फिराए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो आप लोग बना ही दीजिएगा। इसलिए बार बार कहते हैं जो रटने का कोशिश नहीं करना है, सीखने का कोशिश करना है, इसलिए अधिक से अधिक सीखने का कोशिश कीजिए। चलो जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अगला प्रश्न है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, और उसने 262 अंक प्राप्त किए, फिर भी जो है 200 अंक से क्या हो गया असफल हो गया। एक क्षेत्र परीक्षा मान लीजिए टोटल कितना नंबर का हुआ था, परीक्षा हुआ था 1 का, परीक्षा पास करने के लिए 33% अंक चाहिए, 33% का मतलब 33/100 अंक चाहिए। इतना नंबर यदि लाता तो परीक्षा पास कर जाता, लेकिन 262 नंबर लाया और 200 नंबर से क्या किया वो फेल कर गया। इसका मतलब परीक्षा पास करने के लिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो 462। परीक्षा पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए 462, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए नंबर कितना चाहिए 33%। इसको बड़ी बराबर कर सकते हैं। और देखा जाए इसी से हम डायरेक्ट इसको काटे, 33 एकन 33 कितना बच गया 13, और 13 यानी 132, और 33 चौका 132, और 33 चौका 132, 100 से गुना करेंगे तो वो परीक्षा जो है सो टोटल कितना नंबर का हुआ था, तो वो परीक्षा 1400 नंबर का हुआ था। तो आप लोग को देखिए दे रहा था ना, तो पूर्णांक बताए, तो वो पूर्णांक 1400, और 1400 किस ऑप्शन में है, तो देखा जाए ऑप्शन नंबर डी यानी 1400। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 1400। चला नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए क्वेश्चन बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए बारीकी से समझिए। भरत लाल अपनी मासिक आय का 12% जो है बच्चों के शिक्षा पर देखा है, लिख देते हैं। देखिए शिक्षा पर अपने टोटल इनकम का 12% जो है सो किस पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। उसके बाद शिक्षा पर 18% कपड़ा पर देखा जाए, कपड़ा पर कितना खर्च करता है 18%, भोजन पर 38% देखा जाए, भोजन पर 38%, और 17% मनोरंजन पर। मनोरंजन पर कितना
17% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1350 रुपया वो क्या करता है, बचत करता है। देखिए तो वो बचत कितना किया, 1350 रुपया। गौर से देखिए। अब एक चीज है तकड़ है जो भोजन पर, यहाँ पर देखिए क्या करा, भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च किया। तो सबसे पहले उसका टोटल इनकम पता रहेगा, तब ना भोजन पर कपड़ा से कितना अधिक रुपया खर्च किया, इस दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखिए टोटल इनकम का वो कितना % खर्च कर दिया, इस सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे 8 8 16 16 2 18 7 25, बचा कितना 2, और 3 3 2 5 1 6 और 6 2 8, यानी अपने टोटल इनकम का कितना खर्च कर दिया, 85%। टोटल इनकम क्या मान ले उसका, एक का यदि 85% खर्च कर दिया तो आखिर अब उसके पास बचा कितना, 15% यानी 15/100। अब उसके पास बचा इतना, लेकिन अब उसके पास बचा कितना, ऐसी से इसको काटेंगे तो 15 × 135, यानी उस व्यक्ति का टोटल इनकम कितना था, 9000। लेकिन हमको ये नहीं पूछा टोटल इनकम क्या था, हमको कह रहा है भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च किया। तो इसी में से इसको घटाएंगे तो 20%, और इसी का 20% निकालेंगे। इसका 20% का मतलब क्या हो गया, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाता कि नहीं कट जाता, 900 दूना कितना 1800। इसका मतलब भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च किया, 1800। तो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में 1800 है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को 1800 दिख रहा होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा था, ये तो मान लीजिए क्वेश्चन में जो दिया था वही हम लिखे थे, एक लाइन के बाद देखिए आंसर पर पहुंच गए। इसलिए सीखिए जो लंबा कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस समझने की जरूरत है, समझ जाइएगा तो बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए दिया है मोहन का धन सोहन के धन से, देखिए 20% अधिक है, तो सोहन का धन मोहन के धन से कितना % कम है। अब ये बोले थे आप लोग को, एक फॉर्मूला हम बताए थे ना, जो कम प्रतिशत बराबर क्या बताए थे, अधिक प्रतिशत गुना क्या करेंगे 100/100 प्लस अधिक प्रतिशत, ये ना हम बताए थे अब ये। तो इसीलिए देखिए ये फार्मूला यदि आपको याद रहे तो अधिक है कितना 20%, तो क्या लिखते हैं 20 × 100/20 में यदि 100 यदि जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 120, 20 छक के 120, 50 दूना 100 और 2 से इसको काटेंगे तो 3, और इससे यदि इसको भाग देंगे तो 16 सही 2/3%। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था जो सोहन का धन मोहन के धन से कितना % कम है, तो सोहन का धन मोहन के धन से 16 सही 2/3% कम है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में ये दिया है 16 सही 2/3, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा जो 16 सही 2/3% है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए मोहन का धन सोहन के धन से 20% कम है, और सोहन का धन मोहन के धन से कितना % अधिक है, यही नहीं। अब ये देखिए जस्ट उल्टा, इससे पहले क्या दिया था, अधिक % दिया था, कम % पूछा था। अब कम प्रतिशत दिया है, अधिक प्रतिशत पूछा है, तो अधिक प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, कम प्रतिशत गुने क्या लिखेंगे 100/100 माइनस कम प्रतिशत, यही फार्मूला होता है। तो इसलिए देखा जाए कितना कम है 20%, तो 20 × 100/20 में से यदि 100 में से 20 यदि घटाते तो कितना होता 80। अब 20 100 का 80 या 25 100 का 100, तो इसलिए इसको काटेंगे तो देखिए गौर से सोहन का धन मोहन के धन से कितना % अधिक है, 25%। किस ऑप्शन में 25% है, तो ऑप्शन नंबर बी में 25% है। इसलिए इस टाइप के प्रश्न को देख सीखिए और इसका आंसर 25% होगा। बार बार कहते हैं जो क्वेश्चन समझने की जरूरत है, और इस टाइप का प्रश्न अभी तक हजारों बार परीक्षा में पूछ चुका है, इसलिए कोशिश कीजिए आज के बाद यदि इस टाइप के प्रश्न आए तो आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए। दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हम लोगों से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में उसको और हम क्लियर कर देंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दिया है किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए फिर उसे 10% घटा दिया जाए तो उस संख्या में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। अभी स्टार्टिंग में हम फॉर्मूला लिखे थे, जो एक ही संख्या को या 2 बार बढ़ाए ही 2 बार घटाए ही, या एक बार वृद्धि करे एक बार कमी करे तो संख्या पर कितने % की वृद्धि या कमी होगा। प्लस
A% प्लस माइनस A% प्लस माइनस B% और प्लस माइनस B/100 शुरू में लिखे थे, आप लोग स्टार्टिंग वीडियो में देखे होंगे। इसलिए सीखिए 10% का वृद्धि करा तब प्लस 10%, फिर आगे करा 10% का कमी घटा दिया था कमी, तो 10 माइनस 10%। हम बोले थे ये प्लस और माइनस, यहाँ पर जो साइन रहेगा उसको गुना करके आगे लिखना है। तो प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस 10 गुने 10 अब बटा क्या कर दे 100। देखिए ये और ये पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, ये दोनों जीरो से ये 100 कट जाएगा, तो बराबर ओवरऑल -1%। और माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, तो इसलिए माइनस की जगह पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कमी, यानी 1% का कमी। तो इसलिए देखिए इस टाइप का प्रश्न दिया है, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1% का कमी। अभी तक बार बार कहते हैं ये सब क्वेश्चन सैकड़ों हजारों बार परीक्षा में पूछ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन विद्यार्थी यदि टेक्निक नहीं पता रहे तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस में चला जाता है, समय बर्बाद करता है और नहीं तो नहीं बना पाता है। इसलिए आप लोग सीखिए जी इसको एक लाइन में हम लोग कैसे सॉल्व कर, रास्ता बहुत है, देखिए रास्ता बहुत है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है कोशिश करते हैं हम आपको वही बताएं। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, इसको जल्दी से सीखें और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे देखिए, यदि सरसों के तेल में अचानक 40% की कमी हो जाए तो कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखिए फिर दिया, कमी प्रतिशत दिया है, अब वृद्धि प्रतिशत निकालना है। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, पीछे हम लिख चुके हैं, दो बार लिख चुके हैं, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार क्वेश्चन जो आया था उस समय। तो इसलिए वृद्धि प्रतिशत के लिए क्या होता है, कमी प्रतिशत आगुने क्या होता है 100 बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत। तो इसमें से इसको घटा देते कितना 60, 20 दूना और 20 तिया, और इसको लिखेंगे तो ये क्या होता है 200 बटा कितना 3, और इसको यदि तोड़ेंगे तो 66 सही 2/3%। इसलिए देखेंगे जब वृद्धि प्रतिशत 66 सही 2/3 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में 66 सही 2/3 है। मुश्किल से बोल रहे हैं ना 10%, 10 सेकेंड में यदि इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आप इसको सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जल्दी सीखें और जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आगे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में 60% उम्मीदवार असफल, देखिए फेल जो है सो कितने 60% उम्मीदवार क्या हुआ असफल होते हैं, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार का 40% मुख्य परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा तक सफल होगा मेरे ख्याल से। और से देखिए देखिए, हम टोटल संख्या क्या मान ले 100 का यदि 60% देखा जाए, फेल कर गया तो 100 का 60% कितना 60, और यदि इतना फेल किया तो पास कितना क्या होगा, मुख्य परीक्षा में पास जो किया है कितना 40%, तब पास कितना कर गया 40%, और 40% का मतलब कितना 40। ये किस एग्जाम की बात हो रहा था, पहला एग्जाम में, दूसरा एग्जाम में देखा जाए, पहले एग्जाम में जितना सफल हुआ ये है यहाँ पर, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार का 40%, सफल कितना हुआ था 60, और 60 का 40% यानी 40/100। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो बराबर कितना 24। तो इसीलिए सेकंड एग्जाम में फेल कितना किया, देखिए 40% मुख्य परीक्षा में असफल हो जाते हैं, जो भी सफल था उसका 40% मुख्य परीक्षा में असफल हो गए। चलो अच्छा सॉरी, सफल उम्मीदवार कितना था 40, और 40% का जो है 40% क्या किया वो मुख्य परीक्षा में फेल कर गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया था, 4 चौका 16। अब एक चीज बताइए, गौर से देखिए, पहला परीक्षा में कितना 60 विद्यार्थी फेल किया, पहला परीक्षा में जितना पास किया था उसका 40% दूसरा परीक्षा में फेल कर गया, तब टोटल फेल किया कितना 76। हमको यहाँ पर पूछेगा जो असफल उम्मीदवार हो, यहाँ पर क्या है ये होना चाहिए, असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है, टोटल विद्यार्थी कितना था 100 और उसमें से फेल कितना कर गया 76। तो बोले थे ना 100 पर यदि जितना फेल करे उतना ही % होता है, इसीलिए अंतिम तक टोटल विद्यार्थी कितना % फेल किया
76%। इसलिए देखेंगे किस ऑप्शन में 76% है, तो ऑप्शन नंबर सी में 76% है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 76%। सीखिए क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट बनाना पड़ेगा और कोशिश किए जो नहीं समझा दे, दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगली प्रश्न देखिए, यह एक व्यक्ति अपनी आय का 4% क्या किया, दान किया। देखिए अपनी आय का 4% क्या किया, दान किया, तथा शेष का, शेष लगाए, ध्यान दीजिएगा, 4% दान किया तथा शेष का 10% बैंक में जमा किया। ये 10% कहाँ जमा किया, बैंक में जमा किया। और यदि अब उसके पास 1080, अब उसके पास कितना 1080 है, तो उसकी आय कितनी थी, लीजिए उसकी आय क्या मान लें, एक मान लेते, कुछ मान सकते, जो मानो वो मान सकते हैं। अब देखिए टोटल आय यदि एक है, एक का यदि 4% क्या किया, दान किया, तो शेष बचा कितना, 96%, नहीं शेष बचा 96%, यानी 96/100। इस शेष का 10% कहाँ जमा किया, बैंक में जमा कर दिया। 10% बैंक में जमा कर देगा तो अब उसके पास धन बचेगा कितना, 90%, यानी 90/100। तो दो दान और बैंक में जमा करने के बाद अब उसके पास धन बचा इतना, लेकिन अब उसके पास धन बचा कितना, 1080। तो बचा धन बराबर बचा धन कर सकते हैं हम। देखा जाए 1 0 से 1 0 को तो पहले काट दीजिए, नहीं काट दिए। और इसको यदि देखें, इसको यदि काटेंगे, किससे काटें, 4 से काटते हैं, तो 24 चौका 96 और 25 चौका 100 काट सकते हैं हम लोग। फिर इसको किससे काट दें, जो 2 से काटते हैं, देखिए 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना था 12, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना था 50। और देखिए 12 नमा देखा जाए 108, अब 12 नमा 108 से 108 कट गया तो इधर क्या बचा 1, और 1 बटा 25 पंचे 125, और 125 पर यदि 1 0 दे देंगे तो 1250। आरंभ में उसके पास टोटल धन कितना था 1250। तो देखेंगे 1250 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन शायद मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से, कोई एक ऑप्शन 1250 बना दीजिए। तो यहीं पर 1250, इसी को सी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे 1250। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं काटने में नहीं ना गलती कर गए हम लोग। 0 से ये 0 कट गया, 4 से काटे तो देखा जाए 24 चौका 96 और 25 चौका 100। इसको 2 से यदि काटे तो कितना 12, इसको 2 से काटे कितना 50, 12 नंबर 108 से 108 कट गया, 25 पंचे 125 0 1250, यानी हम लोग का आंसर सही है। वो ऑप्शन गलत दिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऑप्शन नंबर सी 1250 बना दीजिएगा। चलो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। यानी आज का पढ़ाई बस समाप्त हुआ, इतना ही क्वेश्चन था। और आशा करते हैं जो आप लोग परसेंटेज चैप्टर को बढ़िया से पढ़े होंगे और जम करके वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक वीडियो को देख करके जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।